हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं एक और करंट न्यूज़ की, जो कि मेहुल चोकसी के बारे में है, जो कि एक डायमंड बिजनेसमैन है। बेल्जियम अथॉरिटीज कंफर्म इंडियाज एक्स्ट्राडिक्शन रिक्वेस्ट आफ्टर मेहुल चोकसीज अरेस्ट। जो बेल्जियम के अधिकारी हैं, उन्होंने मेहुल चोकसी के जो अरेस्ट हुआ था और इंडिया ने जो उन्हें रिक्वेस्ट की थी प्रत्यर्पण की, यानी कि एक्स्ट्राडिक्शन की, वो उन्होंने कंफर्म कर दी है। अब हम बात करते हैं कि एक्स्ट्राडिक्शन क्या होता है। एक्स्ट्राडिक्शन होता है कि कोई एक व्यक्ति है, उसको एक देश द्वारा दूसरे देश को सौंपना, ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। असल में ये मेहुल चोकसी है, ये भारत के हैं और ये मतलब बेल्जियम चले गए थे। अब बेल्जियम की सरकार ने मान लिया है कि वो भारत को इसे वापस सौंप देंगे और वहाँ इस पर मुकदमा चलाया जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि इस पर किस बात का मुकदमा चलेगा। इन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया जिन पर इनको भारत सरकार ने बेल्जियम से मांगा है वापस, और उस पर मुकदमा चलाने के लिए। ये मेहुल चोकसी की पिक्चर है, ये पहले वाली पिक्चर है और ये आफ्टर अरेस्ट पिक्चर है। असल में ये खुद को व्हीलचेयर पर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सबकी सहानुभूति गेन करना चाहते हैं, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, ताकि इन्हें अरेस्ट ना किया जाए। अब हम बात करते हैं कि बेल्जियम कहाँ है। ये यूरोप का मैप है, जिसमें फ्रांस और जर्मनी और बेल्जियम जो है, उन दोनों देशों के बिल्कुल बीच में है। ये रहा बेल्जियम, ये बेल्जियम कंट्री है। Choksi is wanted along with his nephew Nirav Modi in a case by PNB alleging loan frauds from worth more than 13,578 Union Law crores. Union Law Minister Arjun Ram Meghwal said the arrest was a victory of the government diplomacy. अर्जुन चौकसी वांटेड हैं अभी, क्योंकि उन्होंने पीएनबी के 13,578 करोड़ रुपए का लोन लिया है और धोखाधड़ी किया है। लोन फ्रॉड्स में ये भी वांटेड है और उनके भतीजे नीरव मोदी भी। और जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, उन्होंने कहा है कि ये भारत की गवर्नमेंट की उसका अरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट की जीत है। Belgian authorities confirmed on Monday that they have Mehul Choksi, the fugitive diamond businessman, in custody after he was arrested over the weekend. जो बेल्जियम के अधिकारी है, उन्होंने मंडे को ये कहा था कि भगोड़ा जो है, यानी कि फ्यूजिटिव यानी भगोड़ा जो है, जो हमारे देश से भागकर बेल्जियम चला गया, जो डायमंड बिजनेसमैन चौकसी है, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। सप्ताह के अंत में गिरफ्तारी किए जाने के बाद वो हिरासत में है। अभी वो कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, क्योंकि वो भाग के वहां पे बेल्जियम चले गए थे। अभी बेल्जियम वालों ने उसको हिरासत में ले रखा है। ही इज वांटेड अलॉन्ग विद हिज निफ्यू नीरव मोदी। नीरव मोदी भी उनके साथ वांटेड हैं इन अ केस बाय पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने उन पर लोन फ्रॉड का केस किया है, जो कि 13,578 करोड़ रुपए से ज्यादा है। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई हैज बीन परसुइंग हिज एक्स्ट्राडिक्शन सिंस 2018 व्हेन ही लेफ्ट द कंट्री। जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, जो सीबीआई है, उन्होंने 2018 से उसके एक्स्ट्राडिक्शन की प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसको भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से वो देश छोड़कर गया है, जब से वो यहाँ से भागा है ना, तब से उसका मतलब कोशिश कर रहे हैं कि उसको जैसे तैसे करके भारत लाया जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए। Choksi is an Antiguan citizen at present, and had moved to Belgium a few years ago, reportedly for cancer treatment. He was arrested near his home in Antwerp. As per reports, he secured a Belgian residency permit in November 2023, as his wife is a Belgian citizen. चौकसी जो है वर्तमान में एंटीगुआ के जो सिटीजन हैं, वहाँ के नागरिक हैं, और कुछ साल पहले वो कैंसर के इलाज के लिए वहाँ पे गए थे, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे गए थे। और रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने 2023 में बेल्जियम का रेसिडेंसी परमिट हासिल कर लिया है, मतलब पीआर रेसिडेंसी परमिट उन्होंने वहाँ का हासिल कर लिया है, उनको मिल गया है। और अब वो मतलब बेल्जियम के नागरिक हैं, और क्योंकि उनकी वाइफ भी एक बेल्जियम सिटीजन है, बेल्जियम की नागरिक है। In a petition filed with the special court in Mumbai in February this year, Mr. Choksi had provided medical documents that said he was suffering from chronic lymphocytic disease, ल्यूकामेनिया, ब्लड कैंसर जो होता है, was unable to travel। जो अभी फरवरी में अदालत में उन्होंने याचिका दायर किया है, पेटिशन जारी किया, उन्होंने याचिका दायर किया है कि उन्होंने जो मुंबई का कोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए थे वहाँ पे, और बताया था कि उन्हें क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक
ल्यूकेमिया डिजीज है जो कि रक्त कैंसर होता है, वो ब्लड कैंसर है उन्हें, इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए वो भी बेल्जियम में ही है। ये है चौकसी, मेहुल चौकसी, और ये है उनके भतीजे नीरव मोदी। चौकसी is being detained in anticipation of further judicial proceedings. Access to his legal counsel has been assured, the Belgium Federal Public Service of Justice or Justice Department told The Hindu in a written statement. जो बेल्जियम की संघीय लोक सेवा और न्याय विभाग है, उन्होंने द हिंदू को एक रिटन स्टेटमेंट में कहा था, लिखित स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि चौकसी को आगे की न्यायिक कार्यवाही की प्रत्याशा में हिरासत में लिया जा रहा है। मतलब उनको आगे की जो न्यायिक प्रणाली है उसमें हिरासत में लिया जा रहा है। एंटीसिपेशन ऑफ फर्दर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, उनको इसी कारण से हिरासत में लिया गया है और उनके कानूनी सलाहकार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की गई है। उनके कानूनी सलाहकार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की गई है, ये उन्होंने कहा था एक स्टेटमेंट में। Mr. Choksi case is due to come up in Belgium courts next week. This is not the first time he is facing an extradition trial. In 2021, a court in Dominica had dismissed a CBI petition for his extradition after he alleged that he had been kidnapped and beaten by henchmen working for the Indian government. उन्होंने चौकसी ने जो मामला सप्ताह में बेल्जियम में जो चौकसी का केस है वो अभी कोर्ट में नेक्स्ट वीक आएगा और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि वो प्रत्यार्पण ट्रायल फेस कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब वह प्रत्यार्पण मुकदमे का सामना कर रहा है। 2021 में डोमिनिका में भी एक अदालत में उनके प्रत्यार्पण के लिए सीबीआई की जो एक याचिका थी, पेटिशन थी, उसको खारिज कर दिया गया था। उनके जो एक्स्ट्राडिक्शन की एक सीबीआई ने पेटिशन जारी की थी, दायर की थी डोमिनिका में, वो भी खारिज कर दी गई थी जब उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें किडनैप किया गया है और जो भारतीय हेंचमैन हैं उनके द्वारा उन्हें पीटा गया है, जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं उनके द्वारा उन्हें पीटा गया है। इसी वजह से डोमिनिका यहाँ है कैरिबियन आइलैंड्स के पास वर्ल्ड मैप में। International agency Interpol had subsequently withdrawn its red notice for Mr. Choksi after his lawyers had claimed human rights violations and political targeting by the Modi government. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरपोल है, उन्होंने बाद में चौकसी के खिलाफ अपना रेड नोटिस जारी किया है जब उनके वकीलों ने मोदी सरकार पर मानवाधिकारों के, ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन और जो राजनीतिक जो वायलेशंस हैं उनका आरोप लगाया था कि वो उनके पॉलिटिकल टारगेट हैं, वो उनके राजनीतिक निशाना है, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया था ऐसा। It goes without saying that we will fight that extradition. We have serious question about the course of events. Mr. Choksi, Belgian Lord Simon Beckart told the newspaper Die Standard, adding that he intended to argue that Mr. Choksi would not receive a fair trial in India. चौकसी के जो बेल्जियम के वकील हैं साइमन बेकेट, उन्होंने एक समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है डी स्टैंडर्ड, उसमें उन्होंने कहा था, डी स्टैंडर्ड में उन्होंने कहा है कि ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो एक्स्ट्राडिक्शन फेस कर रहे हैं, उनके विरुद्ध लड़ेंगे और जो हमारे मन में घटनाक्रम को लेकर गंभीर प्रश्न हैं। वी हैव सीरियस क्वेश्चन अबाउट द कोर्स ऑफ द इवेंट्स। उनके मन में गंभीर क्वेश्चन है। उन्होंने आगे कहा कि चौकसी को भारत में निष्पक्ष कार्यवाही यानी कि फेयर ट्रायल उनको भारत में नहीं मिलेगा क्योंकि भारत की गवर्नमेंट की चाल है, सबको ऐसा लगता है। Mr. Choksi is currently appealing a decision by the Antigua government to revoke his citizenship. His nephew, Mr. Nirav, has also been arrested in the UK on India's request and has been in prison since 2019 as he appeals against his extradition to India. चौकसी जो है वर्तमान में एंटीगन गवर्नमेंट द्वारा उनकी नागरिकता रद्द करने के विरुद्ध अपील कर रहे हैं। उनकी मतलब नागरिकता रद्द कर दी गई है, इसलिए वो अपील कर रहे हैं। और जो उनके भतीजे हैं नीरव मोदी, वो भारत से अनुरोध में हैं, वो भारत
जो नीरव मोदी हैं उनके भतीजे, वो भारत के अनुरोध पर यूके में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मतलब इंडिया वालों ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए यूके ने उन्हें गिरफ्तार किया है। 2019 से वो जेल में हैं, 2019 से वो जेल में हैं क्योंकि वे भारत में अपने प्रत्यर्पण के विरुद्ध अपील कर रहे हैं, और वो अभी भी भारत में अपील कर रहे हैं प्रत्यर्पण के विरुद्ध। Union Law Minister Arjun Ram Meghwal said the arrest of Mr. Choksi was a victory of government's diplomacy. जो यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल हैं, उन्होंने कहा है कि जो चौकसी का अरेस्ट है वो गवर्नमेंट की एक जीत है, विक्ट्री है गवर्नमेंट की कूटनीति की। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया, ये भारत के लिए गर्व की बात है। He told reporters on the sidelines of an event to commemorate the 135th birth anniversary of B.R. Ambedkar. अभी भीमराव अंबेडकर जी की जयंती गई है 135th, उसमें उन्होंने कहा है, उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि ये भारत के लिए प्राइड का मैटर है, भारत के लिए प्राइड की बात है। India has intensified ties with Belgium in past few years, and both countries signed the extradition treaty in March 2020. Last month, Belgian Princess Astrid led a high-powered economic delegation accompanied by senior minister to India, while Prime Minister Narendra Modi spoke to Belgian King Philip over the phone. जो भारत के रिलेशंस हैं, भारत के जो रिलेशंस हैं वो बेल्जियम के साथ अच्छे हुए हैं, इसका मतलब होता है प्रगाढ़, इंटेंसिफाइड, इंटेंस हुए हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। और जो दोनों देशों ने मार्च 2020 में एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी पर साइन कर दिए हैं। पिछले महीने में जो बेल्जियन प्रिंसेस थी एस्ट्रिड, उन्होंने अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ, सीनियर मिनिस्टर्स के साथ एक उच्च स्तरीय आर्थिक प्रतिनिधि मंडल, हाई पावर्ड इकोनॉमिक डेलीगेशन उन्होंने भेजा है। उसका नेतृत्व करते हुए उन्होंने भारत की यात्रा की है। जो बेल्जियन प्रिंसेस है एस्ट्रिड, उन्होंने हाई पावर्ड इकोनॉमिक डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की यात्रा की है, मतलब वो भारत आई थी कुछ टाइम पहले, लास्ट मंथ। वाइल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू बेल्जियन किंग फिलिप ओवर द फोन, जबकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बेल्जियम के राजा फिलिप के साथ फोन पर बात की थी, बेल्जियम के राजा फिलिप के साथ फोन पर बात की थी। मल्टीपल केसेस रजिस्टर्ड, जो चौकसी हैं, मिस्टर चौकसी हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए हैं। मिस्टर चौकसी एंड हिज निफ्यू मिस्टर नायरव have been accused of cheating the Punjab National Bank on the tune of 13,578 crore through use of fraudulent letters of understanding and other credit facilities. जो चौकसी और नीरव हैं उन पर पंजाब नेशनल बैंक का आरोप लगाया है कि उन्होंने फेक क्रेडिट्स और लेटर्स यूज़ किए हैं, और इसी वजह से उन्होंने 13,578 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उन्होंने धोखा किया है। इनके ऊपर और भी जो केस रजिस्टर हैं उस पंजाब पीएनबी के केस के अलावा, वो हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग। इस तरीके से इन पे और भी केस हैं। इसलिए तो अभी हमने क्या देखा कि पीएनबी ने जो है मिस्टर चौकसी पर आरोप लगाया है फ्रॉड केस का, और इसके साथ ही जो हमारी सरकार है वो बेल्जियम की अथॉरिटीज़ और बेल्जियम से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो जल्द उसके मिस्टर चौकसी जो कि एक डायमंड बिजनेसमैन हैं, उनके एक्स्ट्राडिक्शन के लिए, ताकि भारत में लाकर उन पर मुकदमा चलाया जा सके। लेकिन जो बेल्जियन है, जो मिस्टर चौकसी हैं, वो भी व्हील चेयर पर हैं, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कैंसर है, जो ब्लड कैंसर है, उसका इलाज करवाया है, इसी वजह से वो ट्रैवल करने में असमर्थ हैं। तो ये थी आज की न्यूज़। थैंक यू सो मच।